तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह यंग चैंग के दोस्त उसे धोखा देते हैं, जिसकी वजह से उसके मास्टर को अपनी जान गंवानी पड़ती है और वो सभी लोग मिलकर यंग चैंग को भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यंग चैंग उन सभी से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन तभी यंग चैंग के पास एक अनजान एंटिटी आती है जो कि उसे अपनी जंजीर में जकड़कर दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देती है, जहां यंग चैंग को पता चलता है कि वो काफी ज्यादा वीक है। लेकिन तभी वो उसी अनजान एंटिटी से मिलता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाता है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर पर हमला करने वाले लोगों के पास जाकर उन सभी को खत्म कर देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब क्वीन ज़ाओपिंग अपने स्पाई से यंग चैंग को जान से मारने की बात कहकर अपने रूम में वापस जाती है, तो उसे वहां पर एक आदमी दिखता है, जिसको देखकर वो ग्रीट करती है और उसे कहती है, डिप्टी मिनिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमारा प्लान फेल हो गया, लेकिन मैंने अपने असेसन को भेज दिया है जो कि जल्दी पूरी ही फैमिली को खत्म कर देगा। तो वो आदमी क्वीन के पास आता है और कहता है कि उम्मीद है आपने जैसा कहा वैसा ही होगा, वरना आपको पता है मैं आपको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो वो क्वीन उसके सामने झुकती है और कहती है कि बस हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। इसके बाद हम ये चैंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। ये चैंग सोचता है कि यहाँ का कल्टीवेशन मेथड भी बिल्कुल मेरी प्रीवियस लाइफ की सिमिलर है, लेकिन इनमें कई सारे लेवल्स हैं, जिनमें पहला मरीडियन स्टेज, दूसरा कीवाई कंडीशनल रियल्म, तीसरा बेडान रियल्म और इसी तरह टैंगसुआन रियल्म। ये चैंग सोचता है कि सुप्रीम होली बुक ने उसकी कल्टीवेशन को काफी तेज कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही कीवाई कंडीशनल रियल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया। प्रीवियस लाइफ में मैं अपने 9 मरीडियंस का इस्तेमाल करके अपने लेवल को अप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे लेवल अप करने के लिए 12 मरीडियंस की जरूरत पड़ेगी। तभी चैंग की नजर उसके पास रखे एक बॉक्स पर जाती है, जिसके अंदर सोल हर्ब्स भरे हुए थे। उनको देखकर चैंग सोचता है कि मैं इनका इस्तेमाल करके कुछ एलेक्सर रिफाइन कर सकता हूँ, जिनसे मेरी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ स्पाई को देखते हैं जिनको क्वीन ने ये चैंग को मारने का ऑर्डर दिया था। वो सभी लोग छिपकर ये चैंग के घर में एंटर करते हैं, लेकिन ये चैंग को उनका अंदाजा पहले ही लग जाता है। जैसे ही वो लोग ये चैंग के रूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी ये चैंग बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। बाहर खड़े किलर को कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है। जब ये चैंग के रूम में उसे सब कुछ शांत दिखाई देता है तो वो सोचता है कि उसे अंदर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो ये चैंग के दरवाजे के पास आता है तो उसके दोनों साथी दरवाजे से बाहर आकर गिरते हैं। तभी ये चैंग उस किलर पर भी हमला कर देता है। वो किलर ये चैंग के हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन ये चैंग की पावर की वजह से वो किलर काफी पीछे खिसक जाता है। इसके बाद वो किलर देखता है कि उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं। वो ये चैंग से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, ये दोनों तो 9 मरेडियंस पर थे, फिर तुमने इनको इतनी जल्दी कैसे मार दिया। तो ये चैंग अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि इतने कमजोर लोग मुझे मार सकते हैं। इसके बाद ये चैंग उस आखिरी किलर पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो किलर अपनी कीवाई पावर से उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और ये चैंग से कहता है कि तुम कीवाई कंडीशनर रियल्म की पहले स्टेज पर हो, जबकि मैं 5th स्टेज पर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। इसके बाद वो ये चैंग को पीछे ढकेल देता है, लेकिन तभी ये चैंग सुप्रीम हेवनली बुक का इस्तेमाल करता है और अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये देखकर वो किलर काफी हैरान होता है कि ये चैंग अपने 2nd लेवल पर पहुंच गया, लेकिन तभी ये चैंग 3rd लेवल पर आ जाता है और फिर 4th लेवल पर। ये चैंग को लगातार लेवल ब्रेक थ्रू करता देख वो किलर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी ये चैंग उस पर अपनी तलवार से दोबारा हमला करता है। वो किलर अपनी तलवार निकालकर उसके हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ये चैंग किलर से पूछता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए किसने भेजा। तो वो किलर ये चैंग को सब कुछ सच सच बता देता है। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो किलर उसी क्वीन के सामने आकर गिरता है और क्वीन से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी एक स्टोन आकर सीधे उसके सर में लगता है, जिसके बाद वो सीधा क्वीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त क्वीन का स्पाई बीच में आकर क्वीन को बचा लेता है। तभी ये चैंग वहां आता है। उसको देखकर क्वीन कहती है, तुम अभी भी जिंदा हो। तो ये चैंग क्वीन से कहता है, क्या करें, आपके इन बेकार असेसन में इतना दम ही नहीं था कि वो मुझे मार सके। तो क्वीन उसे कहती है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद क्वीन अपने स्पाई से कहती है, जाओ जाकर इसे खत्म करो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पाई और ये चैंग के पीछे काफी अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। ये चैंग तो स्ट्रांग होता ही है, लेकिन वो स्पाई भी कम नहीं होता। वो ये चैंग को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी ये चैंग स्पाई को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो रूम से बाहर जा गिरता है। स्पाई को महसूस होता है कि ये चैंग के पास कुछ तो अलग पावर है। ये चैंग जैसे ही स्पाई के पास आता है तो वो स्पाई अपने मिस्टिक फायर हुक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये चैंग पर बहुत सारे पत्थर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये चैंग उन सभी को काफी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद वो मौका पाकर उस स्पाई पर अपनी तलवार से जोरदार
धुआंधार वार करता है, लेकिन वो स्पाई काफी तेज होता है, वो उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद ये चैंग खड़ा होता है और वो भी उन पत्थरों से उस स्पाई पर हमला करता है, लेकिन वो स्पाई उन सभी पत्थरों को डॉज करके सीधा ये चैंग पर हमला करता है। लेकिन अभी भी ये चैंग उसे काफी आसानी से पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर वो स्पाई अपनी आखिरी टेक्निक सोल सीलिंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं तो हम देखते हैं कि रिजल्ट में वो स्पाई हार जाता है, जो देखकर क्वीन ज़ेनपिंग कहती हैं तुम भी बिल्कुल बेकार निकले। तभी ये चैंग क्वीन की तरफ बढ़ता है। क्वीन ये चैंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। तभी ये चैंग कहता है मुझे पता है मुझ पर हमला कराने वाला डाइक्विंग नेशन का डिप्टी मिनिस्टर है। ये सुनकर क्वीन कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो ये चैंग कहता है क्योंकि मुझे पता है डाइक्विंग नेशन पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है और उनका पहला निशाना यूवेन किंगडम होने वाला है, और जब तक यूवेन किंगडम के जनरल यानी मेरे ग्रैंडफादर जिंदा हैं तब तक वो लोग इस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका पहला निशाना हमारी फैमिली है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उनके लिए काम करेंगी। तो क्वीन ये चैंग से कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्होंने मुझे इसके लिए फोर्स किया था। इसके बाद क्वीन ये चैंग से कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जैसे ही ये चैंग क्वीन के पास आता है तो क्वीन अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाती हैं और वो ये चैंग से कहती हैं इसके पीछे 9 हेवनली डाउ पैलेस है। जिसके बाद जैसे ही वो चैंग पर हमला करने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाती हैं तो उससे पहले ही चैंग उन्हें मार देता है और कहता है कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में काफी धोखे खाए हैं, इसलिए अब मैं किसी के जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसूंगा। इसके बाद ये चैंग कहता है 9 हेवनली डाउ पैलेस की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका पहला निशाना यूवेन किंगडम है। चैंग के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके आगे के सभी एपिसोड्स रेगुलर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मुलाकात होगी आपसे इसके न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।